guys and welcome back to the channel. So today in this video I am going to share my top 5 favorite self-help books और इनमें से एक दो तो मेरी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल फेवरेट हैं which hold so much importance in my life. So one by one let's get into the books. Okay, so let's start with my most favorite one from the list, The Monk Who Sold His Ferrari by Robin Sharma. मे भी बहुत लोगों को ये बुक उतनी अच्छी ना लगे या चाहे जो भी चीज़ें हों, बट दिस बुक होल्ड सो मच इम्पोर्टेंस इन माई लाइफ बिकॉज मैंने इस बुक को तब पढ़ा था जब आई वॉज फीलिंग वेरी क्लूलेस, वेरी होपलेस इन माई लाइफ एंड 6-7 साल पहले मैंने इस बुक को पढ़ा है एंड तब से इसकी एक दो बातें मेरे दिमाग में बिल्कुल छप गई एंड आई फॉलो दोज रूल्स लाइक with my heart. So yes guys, I hope you will read this book because this book is very very spiritual book. आप इसको पढ़ेंगे तो आप जान पाएंगे कि आपका जो दिमाग है वो आपको कैसे ट्रिक करता है, अलग अलग चीज़ें बताता है. कभी कभी आप सही भी सोच रहे होते हैं तो आपको वो गलत गलत चीज़ें बताता है बिकॉज हम उस पैटर्न में जा चुके होते हैं. एंड दिस बुक हैज दिस कॉन्सेप्ट दैट योर माइंड इज़ योर गार्डन और उसको गार्ड करना, उसके अंदर कोई भी नेगेटिव चीज़ों को ना आने देना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो अपने माइंड वाले गार्डन को हमेशा क्लीन रखना चाहिए और देखते रहना चाहिए कि उसमें कुछ भी ऐसा अनवांटेड ना आ रहा हो. ऑल्सो आई रिलेट टू दैट कोट अलॉट कि कभी कभी हम कुछ किताबों को नहीं ढूंढते, कुछ किताबें हमें ढूंढती हैं जब हमें उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है. तो आई थिंक दिस बुक is just that for me. Okay, so the second book is Do Epic Shit by Ankur Warikoo and I have to tell you this guys that ये मेरी उतनी फेवरेट बुक नहीं है, एज अ बहुत बहुत ज़्यादा फेवरेट नहीं है, बट हाँ इसकी कुछ चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं एंड मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी कि आपको ऐसे बहुत ही बुक्स की हैवी लाइंस को देख के बहुत ही ज़्यादा डिजी फील होने लगता है या आप किताबों को बहुत ही ज़्यादा या उनकी बातों को बहुत ही ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं, आपको लगता है कि सेल्फ हेल्प बुक में केवल ऐसी ज्ञान भरी बातें होती हैं और इतना कुछ फॉलो नहीं हो पाता. डू एपिक शिट की ये बात बहुत ही ज़्यादा अच्छी कि इसमें सब कुछ एकदम डायरेक्ट लिखा हुआ है और बड़े बड़े फॉन्ट्स में लिखा हुआ है, जिसकी वजह से कि जो ना भी पढ़ना चाहेगा एक बार या जिसका मन नहीं भी है पढ़ने का वो भी एक बार को इस बुक को उठा लेगा और पढ़ लेगा. हालांकि इसमें वही सारी बातें लिखी हुई हैं जो लगभग सारी सेल्फ हेल्प बुक्स में लिखी होती हैं, बट स्टिल अगर आप वो बाकी सारी सेल्फ हेल्प नहीं पढ़ पा रहे बिकॉज यू हैव दिस फियर ऑफ वर्ड्स कि एक साथ इतने सारे शब्दों को देख के एकदम से घूम जाता है, तो दिस बुक विल हेल्प यू गाइज कि आप इसके फॉन्ट्स की वजह से इसकी बातों को समझ पाएंगे और सोच पाएंगे उस बारे में. तो इस सेंस में डू एपिक शिट इज अ नाइस बुक. तो अगर आप बुक्स नहीं पढ़ते हैं और एकदम बिगनर हैं बट स्टिल चाहते हैं कि कोई ऐसी सेल्फ हेल्प बुक आपको मिल जाए तो डू एपिक शिट इज द बुक गाइज. नाउ द थर्ड बुक इन द लिस्ट इज हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग बाय डेल कार्नेगी. मंक हू सोल्ड हिज फरारी के बाद दिस इज माई द मोस्ट फेवरेट बुक गाइज, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ के ऑलमोस्ट हर क्रिटिकल सिचुएशन में इस बुक को पढ़ा है और ट्रस्ट भी मुझे हर बार हेल्प हुई है, टचवुड. बट येस ये बुक बहुत ही ज़्यादा अच्छी है इफ़ यू आर समबडी जिसको अलग अलग लाइफ के डायमेंशंस में या अलग अलग लाइफ के स्फीयर्स के लिए कुछ सॉल्यूशंस चाहिए होते हैं, या फिर आपको बहुत सारी चीज़ों से डर लगता है जैसे मुझे थंडर से बहुत ज़्यादा लगता है. तो इसमें ना हर चीज़ के बारे में आपको ऐसे एग्जाम्पल्स देख के और बहुत ही ज़्यादा वाइड स्पेक्ट्रम के थ्रू समझा दिया जाता है कि आपको इस बात से डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका जो रेशियो है, इसका जो परसेंटेज है वो बहुत ही ज़्यादा कम है. तो ये बुक उस सेंस में या फिर उस मामले में बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाती है अगर आपको एकदम वरीलेस सिचुएशन चाहिए या फिर आपको किसी भी सिचुएशन से डील करना है. इस बुक की मैं आपको एक चैप्टर बताती हूँ जिसमें ये लिखा हुआ था कि कोई भी अगर आप वरी सिचुएशन में हैं तो थिंक कि इसमें वर्ड से वर्स क्या हो सकता है एंड प्रिपेयर योर सेल्फ टू एक्सेप्ट इट एंड देन उस वर्ड्स को रिकवर करने के लिए आप आगे बढ़िए. ये आपको सुनने में जितना भी बुकिश लग रहा हो या फिर जितना भी ऐसा लग रहा होगा कि सब कहने वाली बातें, बट अगर आप एक बार करेज कलेक्ट करके इस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दिस एक्चुअली वर्क्स. सो ट्रस्ट मी ऑन दैट गाइज एंड इफ यू वांट टू रीड
read how to stop worrying and start living. Now the fourth book is हम सबकी favorite Atomic Habits, the Messiah of Habit Building and anything related to your personal well-being. मुझे भी ये बुक पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसमें जितना डिटेल में और जितना माइन्यूटली आपको एक हैबिट फॉर्म करने के लिए, एक हैबिट छोड़ने के लिए बताया गया है, मुझे नहीं लगता कि हैबिट्स के लिए या हमारी पर्सनल ग्रोथ के लिए इससे ज़्यादा अच्छी बुक अभी है। क्योंकि चाहे आपको इस बुक की लैंग्वेज कितनी भी लेंदी लगे या ये बुक इटसेल्फ आपको कितनी भी लेंदी लगे, लेकिन हैबिट्स के लिए इससे ज़्यादा अच्छी बुक अभी तक मुझे नहीं पता। अगर आपको पता है तो प्लीज़ डू लेट मी नो। बट फिलहाल के लिए अगर आप अपनी किसी भी तरीके की हैबिट से परेशान हैं या कोई नई हैबिट अडॉप्ट करना चाहते हैं तो एटॉमिक हैबिट इज द बुक गाइज, period. Now the last book in the list is The Mountain Is You by Brianna Wiest और इस बुक के बारे में मुझे इसी साल पता चला है, बट अब ये भी मेरी टॉप 5 की लिस्ट में हो गई है, टॉप 5 फेवरेट बुक्स की लिस्ट में हो गई है। क्योंकि सेल्फ सेबोटाजिंग बिहेवियर जो है हमारा, जो हम खुद को हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रखे रहना चाहते हैं, हम रिस्क भी अपने कंफर्ट जोन में रह के लेना चाहते हैं, उस बहुत सारे मिथ्स को ये बुक ब्रेक करती है। थोड़ी सी आपको हार्श लगेगी, थोड़ी सी आपको ऐसे रूड लगेगी, बट ये बुक आपको सच में रियलिटी बताती है कि आपको सच में कैसा फील होना चाहिए। दिस बुक हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ। आप इस बुक को पढ़ेंगे और आप अगर कोई ऐसे रैंडम चैप्टर भी खोलेंगे ना तो आपको लगेगा कि वो बस आपकी ही सिचुएशन के लिए है ही। आप जिस भी सिचुएशन में होंगे आपको लगेगा कि वो चैप्टर बस उसी लिए खुला है। मैंने तो बहुत बार ट्राई किया एंड आई वाज सो स्टार्टल्ड कि ये हो कैसे रहा है, बट या दैट वाज ऑब्वियसली द कोइंसिडेंस। बट दिस बुक इज ऑल्सो वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड वेरी डायरेक्ट टू इट्स मैसेज। तो आपको ये बुक डेफिनेटली ट्राई करनी चाहिए और मैंने इस बुक पे अपना पहला डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया था, तो यू कैन ऑल्सो चेक दैट आउट। This is it for the today's video guys. I hope you like the video, and if you do, please like the video and subscribe to the channel, and also do let me know in the comments what are your top 5 favorite self-help books, and if इनमें से कोई थी तो please do let me know in the comments. I would love to read them. Till then, bye bye and take care.